आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मी दुनिया का एक ऐसा सच सामने आया है। देखिए, सच क्या, हम सबको पता है ये सब होता है, ऐसा तो है नहीं। हर किसी को पता है भैया, मी टू मूवमेंट चलाओ, कॉम्प्रोमाइज आओ, है ना। शक्ति कपूर, तो सबको पता है भाई ये सब। ये मतलब आप ये समझिए कि दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ मूवी इंडस्ट्री। नॉट इन मूवी इंडस्ट्री, एवरीवेयर इट हैपेंस, एवरीवेयर, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड वुमेन्स आर वल्नरेबल। ये दिक्कत की बात है। और प्रॉब्लम क्यों है इसे? जैसे किरण बेदी बताती है कि मैं पहली आईपीएस ऑफिसर थी। गुंजन द्विवेदी भी, गुंजन सक्सेना जो हैं वो भी पहली एयरफोर्स। मतलब आप ये समझिए कि प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं औरत को अगर खाली औरत है वहाँ पे। एक तो वैसे ही पेट्रियार्की रही है, और ऊपर से ऐसी चीज़ें हो जाए तो और दिक्कत। लेकिन हम आपको बचा के रखेंगे क्योंकि हम क्रांति लेके आए। आपने कलकत्ता रेप केस देखा, पॉर्न एडिक्ट था वो, और जितने भी सेक्सुअल वायलेंस के केस देख रहे हैं, मैक्सिमम पॉर्न एडिक्शन। इसको हम खत्म करेंगे। भारत समाज में सबसे ज्यादा नेता से लेकर अभिनेता तक, मैं क्या ही बताऊं, सब पीड़ित हैं। 9 महीने तक वैलिडिटी है, 3 महीने हमको दीजिए, 100 दिनों तक हम कोर्स चलाएंगे। 75 डेज चैलेंज बहुत सक्सेस हुआ। उसका फेज 2 100 डेज चैलेंज हमने लॉन्च किया। वैलिडिटी आपकी 6 सितंबर से ही काउंट होगी, जब से क्लास शुरू होगी, ठीक है ना। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। तो सिर्फ 500 रुपए का 100 डेज का ये हमने शानदार कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, जिससे आप अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, कॉन्शियसनेस पे हमला करेंगे, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करेंगे। ऐप को नहीं तो वेबसाइट को आप विजिट करें, नहीं तो ऐप को डाउनलोड करें। और हमको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि दिस इज द रियलिटी। किसी को अगर लग रहा है सर ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप अभी बोल रहे हो, रात में देखना फिर इनकॉग्निटो मोड पे क्या चलता है, तो सब है ना। तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हर परिवार की ये प्रॉब्लम है और हर कोई चाहता है कि हम इससे बाहर निकलें। कितने मैसेजेस पड़े हैं, अगर मैं आपको 75 डेज चैलेंज की दिखा दूं, कितने फीडबैक्स हैं, पूरी किताब बन जाए। तो ये है। तो फिलहाल हम इसी ही मुद्दे से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है हम आज कवर करेंगे। तो ये मूवी इंडस्ट्री में, हालांकि मलयाली मूवी इंडस्ट्री पे ये हुआ है, ठीक है, मॉलीवुड पे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक एक्ट्रेस ने 2017 में आरोप लगाया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। फिर उसके बाद जस्टिस के हिमा, रिटायर्ड जस्टिस, तो उन्होंने हिमा कमीशन बैठी और उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की। 2019 में वो रिपोर्ट 2 साल के अंदर रिपोर्ट आ गई। 51 औरतों का इंटरव्यू लिया गया था, टेस्टिमनीज। 51 औरतों से पूछा गया था कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करती है। बहुत सारे नाम लिए गए थे, बहुत बड़े बड़े नाम मूवी इंडस्ट्री के लिए गए थे। 4 साल कोविड का बहाना दिया, नहीं आई रिपोर्ट। 4 साल तक कोई। फिर उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, 2023 में सुनवाई होना शुरू किया। पिछले महीने जुलाई तक भी यहां पे जैसे ही रिपोर्ट रिलीज होने वाली थी, एक प्रोड्यूसर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो राइट टू फ्रीडम है भैया, और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी पे ये हमला होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमला होगा। तो इस रिपोर्ट को रोक दिया गया। लेकिन अभी पार्शली, अभी वैसे बता दो 80 पेजेस जिसमें एक्चुअली नाम लिखे हैं वो रिलीज भी नहीं किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट तो रिलीज ही नहीं की गई है। और अगर वो रिपोर्ट रिलीज हो जाए तो तहलका मच जाएगा। ये सच्चाई है और ये हर जगह है, सिर्फ मॉलीवुड में नहीं है। तो पिनरई विजयन सरकार, केरल की बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि आखिरकार इतना डिलेड रिस्पॉन्स क्या है, जो जेंडर ऑफेंस की आपकी रिपोर्ट है, क्यों भाई? जाहिर सी बात है, क्यों? इसमें कौन शामिल नहीं होगा? ज्यादातर देखिए, जैसे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, एमएलए से लेकर पॉलिटिशियन, नेता, अभिनेता, पता नहीं कौन कौन शामिल होता है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्टेक्स होंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने यह बोला, देखिए कुछ स्टेक्स अगर नहीं भी होंगे तो भी क्या होता है ना, बड़े लोग आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन केस हुआ। डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाया, छोटी छोटी लड़कियों को लेके आते थे और उसका शारीरिक शोषण करते थे, एक आइलैंड पे फंसा दिया था। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं जो उस आइलैंड पे ना गया हो, ऐसा कोई सेलिब्रिटी। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत अच्छे दोस्त थे उनके, समझ रहे हो। जिन नेता जो आज नेता हैं आपके, जिनको आप बोल रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट बने, ये वो सब उनके कांड अगर आप सुन लोगे ना, बोले कि ये कानून बनाएंगे, ये औरतों के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे। तो हाई कोर्ट ने ये बोला स्टेट को कि तुरंत ये रिपोर्ट जो है जस्टिस हेमा कमेटी की, ये 10 सितंबर तक आप हमको दे दीजिए। तो सील्ड इनवेलप में ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। पीआईएल जो है ये दायर की गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीएन भगवती।
बोला कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ आप शुरू करिए जो कि इस रिपोर्ट में हैं। एक नया मीटू मूवमेंट का जन्म होगा क्या? भारत में तो मीटू मूवमेंट चला नहीं। तो फुल रिपोर्ट या जो भी पोर्शंस हैं आप उनको करिए, ताकि 233 पेजेस की रिपोर्ट है, 80 पेजेस को अभी बोला गया कि नहीं, इसमें नाम लिखे गए हैं, नाम बताए गए कि आखिरकार कौन कौन लोग इसमें शामिल है। कास्टिंग काउच क्या होता है? कास्टिंग काउच वही कि भैया आइए, वेलकम है आपका। औरतें बताती हैं यहाँ पे एक नामी गिरामी एक्ट्रेस कि भैया जिस दिन से आप जाते हो, एंट्री करते हो, उसी दिन से आपका शोषण शुरू हो जाता है। सेक्स ऑन डिमांड, क्या आपको सेक्स करना है डिमांड पे। माफिया बताया गया है, 10 से 15 आदमियों का माफिया है, ठीक है, ये लोग चलाते हैं, जिसमें बहुत एक्टर्स भी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब शामिल हैं। और ये इतना खतरनाक है कि धमकी तो ठीक है, आपके अगल बगल वालों को भी जान से मार देंगे। ये इतने पावरफुल है और इतने डेंजरस है। धमकी तक तो फिर भी ठीक है, खत्म कर देंगे, करियर बर्बाद कर देंगे। तो एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज इस तरीके से, मिडनाइट नॉक्स, कोई शराब पी के आया बड़ा आदमी, रात में 12 बजे पीट रहा है, खोल, ये हालात है इस समय, ठीक है ना। तो 4.5 साल का वेट हुआ है, 4.5 साल का। इसमें एक्टर दिलीप भी इन्वॉल्व थे, जब एक फीमेल एक्टर ने कोची में आरोप लगाया था, 2017 की बात है ये। और फिर यहां पे कमिटी जो है वो बनाई गई थी, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, WCC, बोला कि ठीक है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो भी जेंडर इश्यूज हैं, और ये हर फिल्म इंडस्ट्री में होता है, याद रखिएगा, तो उन सबको हम एड्रेस करेंगे। 2019 में रिपोर्ट आई, लेकिन फिर वही है कि 4 साल तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बंद। AMMA जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सिद्दीकी और बाकी एक्टर्स जो जमोल और अनम में कोची 23 अगस्त में, मतलब इन्होंने यही बोला कि जो, क्योंकि इनके साथ ये हुआ है, इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, कि आखिरकार ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई। तो एक्टर और WCC मेंबर पार्वती थिरवोत ये बताती हैं कि देखिए, रिपोर्ट की जो रिलीज है वो बिटर स्वीट है। मतलब खुशी तो अच्छी है, हमको खुशी हुई है, लेकिन हमको पूरी तरीके से खुशी नहीं हुई, क्योंकि पूरी रिपोर्ट तो आई नहीं। और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका क्या, रिपोर्ट रिलीज करने से क्या होता है? आप जब तक उनको जेल में नहीं पहुंचाएंगे तो क्या फायदा। बहुत सारे एक्टर्स ने बोला कि किस तरीके से अगर हमने कुछ भी बोल दिया तो रिटेलिएशन होता है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम कई बार हमारी मूवी में रोल काट दिया जाता है। जो AMMA, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, कई बार ऐसा हुआ कि मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने मुखर होकर इन सब ने बात की है और बताया गया है कि देखिए, पेट्रियार्की भरी हुई है। देखिए, जैसे दो हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि काम के लिए करना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। फिर हाईकोर्ट ने जो है वो यहाँ पे आती है, और हाईकोर्ट बोलती है कि जो नेम्स है सेक्सुअल प्रेडेटर्स के, ठीक है, जो इस रिपोर्ट में नाम लिए गए हैं, इसमें 15 माफिया फिगर्स की बात की है। और इसमें पिनरई विजयन की भी क्रिटिसाइज किया गया कि आखिरकार क्यों आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसमें आपका क्या लेना देना है। अब P विजयन बोल रहे हैं कि देखिए, इसमें पुलिस एक्शन लगेगा, आप कंप्लेंट फाइल करिए, जिसकी वजह से जितने भी WCC मेंबर्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। इसमें जो पार्वती तिरुपति, इनको भी क्वेश्चन किया गया था, और वो बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपको लगता है, देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके फाइल करिए कंप्लेंट, हम कार्रवाई करेंगे, पिनरई विजयन ने बोला है। पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो फिल्म डायरेक्टर विनयन ने ये बोला कि देखिए, इसमें 110% पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कैबिनेट मेंबर हैं इसमें जिनके माफिया कनेक्शन है। मैंने वही बताया ना आपको कि ये सब नेता अभिनेता भाई बड़े लोग हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें हो रही हैं ना। देखिए, इतिहास में या तो ज़मीन के लिए युद्ध हुआ या औरतों के लिए युद्ध हुआ है, ठीक है ना। अभी भी अगर आप देखो तो जानवर किसके लिए क्या करते हैं, वो जो मेल होते हैं, चाहे आप कोई भी स्पीशी उठा के देख लो, मोर नाचता क्यों है? मोरनी को रिझाने के लिए। तो ये इनबिल्ट है, आप समझ रहे हो। और जब औरतें इतनी वल्नरेबल होंगी, उनकी जो बेबसी है या उनकी हर तरीके से उनका फ़ायदा उठाया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। तो इसमें हर कोई फ़ायदा उठाता है, और ये बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है, कोई कुछ आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इतने पावरफुल लोग होते हैं कि आपकी आवाज़ कहाँ खो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ये धारणा बैठी हुई है, लेकिन जिस दिन लोग सामने आते हैं उस दिन तबाही मच जाती है। तो यहाँ पे यही बोला है कि भाई हो सकता है कैबिनेट मेंबर जिनके माफिया कनेक्शंस हो, एक एक्टर MLA जो है, ये सरकार के रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर रहा हो। अब यहाँ पे जो साजिद शेरियन है, कल्चरल मिनिस्टर, इन्होंने बोला देखिए, सारे स्टेक होल्डर्स को आप लेके आइए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हम सारे स्टेक होल्डर्स को सामने बैठाते हैं, जो यहाँ पे WCC मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला कि देखिए, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
जिन्होंने जिन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया है और जो एक्सप्लॉइट हुए हैं, यानी कि अक्यूज और विक्टिम्स आमने सामने बैठेंगे, ऐसा होगा? वो दोनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये छोड़िए, तो बेस्ट ये है कि जुडिशरी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी कह रही है कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालना तो पड़ेगा। तो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कोई ऐसा गंभीर आरोप, गंभीर अपराध जैसे रेप हो गया या मर्डर हो गया, अगर मान लीजिए कमिटी ने ये लगाया कमिटी को कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको फिर तो डिसाइड करना पड़ेगा, उस पर उसके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। रिपोर्ट जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और हरासमेंट बताती है, औरतों का हुआ है और भयानक तरीके से हुआ है, तो कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या एक्शन लेना है, ये समझना पड़ेगा। हालांकि पिनरई विजयन जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, क्रिटिसिज्म तो मिला, लेकिन ये भी बोला गया है कि कम से कम इन्होंने इस पे बात की, इनकी सरकार ने, और इन्होंने रिपोर्ट खैर कोर्ट के कहने पे रिलीज की, लेकिन ये है कि सोशल अवेयरनेस और हाई लिटरेसी रेट है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद केरल में अगर ऐसे जेंडर इश्यूज हैं तो प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ यहाँ पे वही बताया गया है कि देखिए इसमें सरकार ने कम से कम इससे पीछे नहीं हटी है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो सीएमएस के सपोर्ट में है कि ठीक है हम ये जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर सब कोई जो है वो तैयार है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो अब देखिए जुडिशरी जो है वो सब कुछ देख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो WCC मेंबर है उन्होंने तो भाई, उनका एक तरीके से इनडायरेक्टली कहना है कि भाई बाकी सब पे तो हमारा विश्वास उठ गया है, बट जुडिशरी जो है वो देखिएगा, और अगला स्टेप क्या होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बिल्कुल पक्की बात है दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट है इससे ये पता चल गया कि मूवी इंडस्ट्री जो है इट्स नॉट ऑल इज़ नॉट वेल एट ऑल, और दिक्कतें हद से ज़्यादा यहाँ पे स्पेशली औरतों को झेलनी पड़ती हैं। दे आर वेरी मच वल्नरेबल। अब जो इससे एडजस्ट कर लेता है वो तो ठीक, और जो नहीं कर पाती हैं टाटा बाय बाय। ऐसी कितनी औरतों का करियर ख़त्म हुआ है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।